नमस्कार। इस वीडियो में मैं स्पेशली उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जो यूपीपी कांस्टेबल 60,244 भर्ती में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। जो हो सकता है जिन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की हो, जिनकी तैयारी उनके हिसाब से बहुत अच्छी रही हो, लेकिन किन्हीं वजहों से उनका पेपर ख़राब हो गया है। इस वजह से उनको लग रहा है कि इस बार मेरा चयन नहीं होगा, या कोई और भी वजह हो सकती है जिसके कारण आपका नाम हो सकता नेक्स्ट स्टेप में ना देखने को मिले। इनफैक्ट आपका चयन इस भर्ती में अगर नहीं हो पा रहा है। स्पेशली मैं ऐसे सभी बच्चों से बात करना चाहूँगा। देखिए, ये जो वक्त है ये दरअसल अपना आत्मविश्लेषण करने का समय है। विश्लेषण हमें डीप में जाके करना होगा। सतही विश्लेषण करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम किसी दूसरे पे आक्षेप करें कि हमारी शिफ्ट कठिन आ गई थी, दूसरे बच्चों की शिफ्ट ईजी थी, हमारे में सवाल गलत थे, किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ देना हमको किसी भी मायने में बहुत ज़्यादा खरा नहीं बनाएगा, ना तो हमारे अंदर कोई निखार आएगा। जो चीज़ें हुई हैं उनको हम एक्सेप्ट करें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रही होगी, कहीं ना कहीं हमसे ही कोई गलती होगी, तभी ये परिणाम हुआ है। अन्यथा बहुत सारे बच्चों ने उसी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन उनका परीक्षा प्रश्न, उनका पेपर ख़राब नहीं हुआ, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने किया है, उनका चयन होगा। तो सबसे पहली बात आप सबसे ये कहनी है कि आप सभी जो है अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को एकदम गिरा हुआ, पतित, हताशा में, निराशा में, कुंठा में मत जिए। बहुत सारे बच्चों की कमेंट ऐसी आए कि जिन्हें देखकर पढ़कर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। कमेंट कुछ इस प्रकार थी कि सर मेरा पेपर ऐसा इतना ख़राब हो गया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। कुछ गर्ल्स ने कहा कि सर पेपर इतना ख़राब हो गया, मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पेरेंट्स को। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मन करता है कि सुसाइड कर लूँ, एट्सेट्रा। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ये जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा कठिन, इससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग जीवन आपसे परीक्षा लेगी। ये जीवन की जो परीक्षाएँ होती इससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं। अगर आप या हम सब यहीं पर हार मान जाएंगे तो जीवन की परीक्षा में कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो इस प्रकार छोटी छोटी जो घटनाएं हैं ये जीवन की सिर्फ घटनाएं हैं और कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगी, यही सब कुछ है। एग्ज़ाम क्रैक कर लेना, नौकरी पा लेना ही सब कुछ नहीं है। ये जीवन को बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन जीने के लिए उसका एकमात्र पहलू है, ना कि पूरा जीवन यही है। तो आप पहली बात कि निगेटिव ना हो, अपने आप को कुंठित ना रखें। हाँ, चीज़ें गलत हुई अगर तो उनका एनालिसिस करना चाहिए, क्यों गलत हुई उनके रीजंस फाइंड कीजिए, कहाँ पर कमियां रह गई। आखिर आपने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से आपने परिश्रम किया, लेकिन आखिर क्या कमी रह गई जिसके बावजूद हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। गर्ल्स कैंडिडेट हों, बॉयज़ कैंडिडेट हों, कोई भी हो, सब कैंडिडेट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपना एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, और मैं स्पेशली ऐसे सभी बच्चों से एक अर्ज करना चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए कि भविष्य में आप जिस भी परीक्षा में बैठें आपकी सभी परीक्षाएं क्वालिफाई होती चली जाएं। आपको चूज करना पड़े कि हमें कौन सी नौकरी ज्वाइन करनी है, कौन सी नहीं ज्वाइन करनी। आप अपने आप को इस लेवल पे लाएं। देखिए, कई बार होता क्या, हमारा ऐसा कोई स्टैंडर्ड होता नहीं, हमारी जो तैयारी का लेवल है उतना नहीं होता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि हम एग्ज़ाम्स देते रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होते हैं, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड तैयारी नहीं की। हमें जिस लेवल का ज्ञान होना चाहिए उस लेवल का ज्ञान नहीं होता है। एग्ज़ाम को बीट करने के लिए, कंपटीशन में अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे बच्चों की तुलना में हमें बहुत सारी स्किल्स सीखनी होती हैं। आप देखिए कि क्या वो स्किल्स आप में हैं या नहीं हैं। आप अपना आकलन कीजिए कि क्या कहीं हम रट्टू तोता तो नहीं है, चीज़ों को बस रटते चले जा रहे हैं। समय बहुत बदल चुका है दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत चैलेंजिंग हो गया है, आयोग बहुत अब देखेंगे अपने सारे डायमेंशंस उसने खोल दिए हैं। एक देखेंगे सतही तौर पे तैयारी करके हम विजेता नहीं बन पाएंगे, आपको डीप में जाके चीज़ें करनी होंगी। आप अपना एनालिसिस कीजिए कि क्या आपका जो तैयारी का जो लेवल है वो कहीं फैक्चुअल तो नहीं है। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, इसी वजह से सवाल हमारे आते हुए भी गलत हो जाते हैं।
हो सकता है कि जिस लेवल की एक एग्ज़ाम की नीड होती है उस लेवल की हमारी तैयारी ना हो। सबसे पहले अपना एक आप स्टैंडर्ड बनाइए और स्टैंडर्ड में आप डिटरमाइन कर लीजिए कि इस लेवल की मुझे माफ़ कीजिएगा जीएस तैयार करनी है, रीजनिंग तैयार करनी है, मैथ्स तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है, वोकैब्स तैयार करनी है। जो भी आपका सेगमेंट है आपकी एग्ज़ाम का, उन सारे एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से एक लेवल पे जाके तैयार कर लें, ताकि इन फ्यूचर आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठें तो आप देखेंगे वो सारे एग्ज़ाम आपके साइड बाय साइड क्रैक होते चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चे आप ऐसे देखते होंगे कि जो कम एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम्स क्रैक होते चले जाते हैं। आपने निश्चित ही सुना होगा कि आपके आसपास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक से बहुत कई एग्ज़ाम्स उन्होंने क्रैक किए होते हैं। उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही कि उन्होंने अपने आप को जो है एक लेवल पे लाके स्थापित कर लिया है। उनकी जो तैयारी का स्तर है, उन्होंने अपने तैयारी के स्तर को एक उच्च पायदान पे स्थापित कर लिया है। जब आप अपने आपको उस लेवल तक ले जाते हैं, फिर आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठते हैं आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम्स क्रैक होते चले जाते हैं। तो आप सभी भी आप एक काम कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और ईमानदारी के साथ एनालिसिस कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, चीज़ें गलत हुई, उसमें कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमियां रही हैं। मैं उन कमियों को इम्प्रूव करूँगा, पूरा अपना बेस्ट दूंगा। आने वाले समय में भविष्य में मैं जिस भी एग्ज़ाम में बैठूंगा, निश्चित तौर पर वो एग्ज़ाम हमारे जीवन का अंतिम एग्ज़ाम होगा, ऐतिहासिक दिन होगा वो हमारे जीवन का। आप ये गांठ बांध लीजिए कि आने वाले जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठें वो आपके जीवन का ऐतिहासिक परीक्षा साबित हो। उसके बाद आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप देखेंगे आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कई बार होता क्या दोस्तों, हम चीज़ों को बिना एनालिसिस किए बस अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। आज ये पढ़ते रहते हैं, कल वो पढ़ते रहते हैं, बिना ये सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए कि क्या ये हमारे काम का है कि नहीं। बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो रबिश टाइप का है, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं। जी हाँ, रबिश टाइप का मटेरियल हम सब पढ़ते रहते हैं। आप देखेंगे एग्ज़ाम में उसका एज सच कहीं भी कोई आप देखेंगे यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। आप प्रोडक्टिव चीज़ें पढ़ें, चीज़ों को एनालिटिकल वे में तैयार करें, कंसेप्ट्स अपने क्लियर करें, उसके बाद ही आप फिर अपने आप को आके बिना अपनी तैयारी को एक स्टैंडर्ड पे लाए। हम किसी भी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर हमें वहाँ असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या जो बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं वो सभी निश्चित तौर पर इस चीज़ को समझेंगे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनालिसिस कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी इस बार यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा आपसे अच्छी नहीं बनी तो क्या हुआ? किसने कहा कि आपको सिपाही बनना? सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अपने आप को स्थापित कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए, अपने आप को आंकिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को दृढ़ बनाइए। सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं। आज आपका यूपीपी कांस्टेबल में नहीं हुआ अगर, तो कल आपके लिए यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। हो सकता है जिस बच्चे का यूपीपी कांस्टेबल में नहीं हुआ है वो आगे आने वाले समय में यूपीपीसीएस क्रैक कर ले, और निश्चित तौर पर किया भी जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे ह्यूमन जो माइंड है, मानव मस्तिष्क, उसकी एक खूबसूरती है, वो अपने दिमाग में जो भी न्यूरल पैटर्न बना लेता है उसको बहुत आसानी से उसे सकारात्मक भी सिद्ध कर सकता है। संकल्प से सिद्धि की ओर आपको चलना होगा, और ये तभी सिद्ध हो पाएगा जब आप अपने संकल्पों पे काम करेंगे, उनको आंकेंगे, अपनी दिनचर्या को बहुत मजबूत बनाएंगे, उसमें पॉजिटिव चीज़ें इंक्लूड करेंगे, डेली रूटीन को अपने आप बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, रिलीजियसली काम करेंगे। निश्चित तौर पर आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, इनफैक्ट वो परीक्षा आपके लिए निर्णायक साबित होगी। दोस्तों, आप सबसे आज के इस वीडियो में यही उम्मीद, इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करनी थी। आप सबसे उम्मीद है, हमेशा उम्मीद रहती है, जो भी मेरे द्वारा आपको चीज़ें बताई जाती हैं निश्चित तौर पर आपको चीज़ें ठीक लगती होंगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सबसे हमेशा उम्मीद रहती है कि बतौर एक गाइड के तौर पे आपको जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ निश्चित तौर पर आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे, आप दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे पाएंगे, उनसे एडवांस पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। समय बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, आप सबसे इजाज़त चाहेंगे।